नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछला वीडियो में हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस को शुरू किया था। ये मेगास्पोरोजेनेसिस का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मेगास्पोर जो है एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रियोसैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स देखेंगे जिसको बच्चे मिस कर देते हैं, लिखे हुए एनसीईआरटी में ही है लेकिन उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। और कुछ ऐसे भी हम लोग इवेंट्स देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे जो कि जनरली लोग उसको बाईपास कर देते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके, सो मेगास्पोर मदर सेल जो विच इज MMC अंडरगोज मियोसिस होता है उसमें, और वो 4 सेल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट हम लोग उसको देखते हैं। हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड द अदर 3 degenerates. Out of these 4 megaspores, only one is functional and the other 3 degenerates. Means the 3 megaspore will degenerate, okay, and only one megaspore will take part in the formation of embryo sac or female gametophyte. Okay, now this process of only the functional megaspore develops into female gametophyte. The functional megaspore develops into female gametophyte. We have discussed it earlier. Okay, this process of megaspore development from single megaspore is called monosporic development. इस तरह का डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। किस तरह का डेवलपमेंट? जिसमें एक मेगास्पोर जो है एक एम्ब्रियो सैक का या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, उसको ही हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, आफ्टर दैट प्रोसेस क्या होगा देखते हैं हम लोग। 3 सेल डिजेनरेट हो गया, हमारे पास बस एक मेगास्पोर बचा है। ओके, अब इस मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन होगा। इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, न्यूक्लियस में कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form nuclei which moves to the opposite poles forming the 2-nucleate embryo sac. What is happening? The nucleus of the functional megaspore, इसका न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ओके, नॉट मियोटिकली, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, अब माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और फिर 2 न्यूक्लियस जो बनेगा डिवीजन के बाद वो ऑपोजिट पोल्स में चला जाएगा। ये देखिए, ये इस पोल में चला गया है और ये इस तरफ चला गया। दिस इज द माइक्रोपाइलर पोल, एंड दिस इज द चैलेंजल पोल। ओके, ओके, नाउ जनरली जब भी सेल डिवीजन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। अगर आपने सेल डिवीजन को पढ़ा है तो, जैसे अगर कोई सेल डिवाइड करा, फॉर एग्जांपल दिस सेल इज डिवाइडिंग, इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, वी हैव 2 सेल्स। ओके, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, उसके बाद उसके चारों तरफ, दोनों के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद ये 2 सेल, ये 2 न्यूक्लियस फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा और 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, उसके बाद ये 4 न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करेगा और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो दिस काइंड ऑफ डिवीजन जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन
सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस तरह के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो इसको याद रखिएगा। After we have 8 nucleus cells, only after that there will be formation of cell wall around the nucleuses. Okay, तो जब हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो जाता है, उसके बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और at last we have a embryo sac. This is the structure of an embryo sac. Okay, so इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सेल्स होते हैं। Okay, so embryo sac का एक खासियत है या फिर स्पेशलिटी है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड होता है एंड 8 न्यूक्लिएट। इसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होगा, लेकिन न्यूक्लियस कितना होगा, 8। तो ये जनरली ऐसा नहीं होता है, जितना सेल होता है उतना न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों है। ओके, तो हमारे पास 3 सेल्स हैं। दिस इज द चैलेजल एंड। ओके, एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ओके, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। तो चैलेजल एंड में हमारे पास 3 सेल्स है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम है, एंटीपोडल सेल्स। ओके, और माइक्रोपाइलर एंड में हमारे पास 3 सेल है। 2 सेल को हम लोग सिनर्जिड्स कहते हैं, और 1 सेल है जिसको एग सेल कहते हैं। यही एग सेल जो है मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक्स में। तो 2 सेल है सिनर्जिड्स, इसके पीछे 1 सेल है या साथ में 1 सेल है, जिसको एग सेल कहते हैं। अब ये तीनों सेल को मिलाकर हम लोग कहते हैं एग अपैरेटस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग अपैरेटस क्या है, आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो आपको आंसर देना है। 2 synergids plus the egg cell is called the egg apparatus. Okay? अब यहाँ पर synergids में, synergid जो सेल है वहाँ पर कुछ कंस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि मेल गैमेट को एग सेल तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं synergids है, उसके बाद एग सेल है। तो synergids में कुछ कंस्ट्रिक्शंस होते हैं सेल्स में, जिसको फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेल गैमेट को हेल्प करता है एक सेल तक पहुंचने में। ओके, नाउ बट इन द सेंट्रल वी हैव अ सेल दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, एंड इट कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई। ओके, इट कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई। देयर इज 1 सेल but it contains 2 nuclei, and the nuclei are collectively called as polar nuclei. So that's how the embryo sac is 7 celled and 8 nucleate. Okay, so this was the whole process of megasporogenesis. In the next video we will understand about the process of pollination. Okay, if you like the video, like, share and subscribe the channel. Okay, thank you so much.